कैसे आप लोग। आइए हम लोग इस में ट्रेन से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। मैं पंकज सर, कृष्णा अकेडमी की सजेली से। देखिएगा, ये जो टाइप है ऐसा है कि कोई ट्रेन 10 सेकेंड में एक आदमी को तथा 14 सेकेंड में 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है, क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके कंपटीशन गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं। देखिएगा, इसको जानने से पहले दो चीज जान लीजिए कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो उस कंडीशन में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, या किसी पुल खंभे को भी पार करती है, बत्ती को भी पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर। और जब कभी भी प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस दोनों को जोड़ के करती है तय, दोनों को। तो देखिएगा, एक ट्रेन 10 सेकेंड में एक आदमी को तथा 14 सेकेंड में 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। पहले बेसिक देख लीजिए कि ट्रिक देखेंगे। चलिए ट्रिक बता देते हैं पहले, उसके बाद फिर बेसिक बताते हैं। देखिएगा ट्रिक, अगर मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो P है, P से प्लेटफॉर्म, P से लंबाई ट्रेन की, सॉरी प्लेटफॉर्म की, और एक ट्रेन एक आदमी को जो पार कर रही है समय, उसको हम T1 मान लेते हैं, तो T1 बटा में, और जो प्लेटफॉर्म को और पार की है उसको T2 समय मान लेते हैं, तो T2 माइनस T1 ट्रिक हो गया। ये आपका ही ट्रेन की यही क्या होगी, लंबाई होगी, ट्रेन की लंबाई होगी। फिर से एक बात समझ लीजिए, नहीं समझ में आया तो हमें कहा क्या है कि एक ट्रेन जो एक आदमी को पार कर रही है जितना समय में, उसे T1 मान लेते हैं, और जब जो प्लेटफॉर्म को पार की है उसे T2 मान लेते हैं, और प्लेटफॉर्म की लंबाई को P मान लिए, तो ट्रेन की लंबाई T1 बटा में T2 माइनस T1 होता है। एक ट्रेन की लंबाई क्या, T1, P प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 गुणते T1 आदमी को जो क्रॉस की है 10 बटा में T2 माइनस T1 14 माइनस 10, ये हो गया 200 गुणते 10 बटा में 4, 4 5 20, 50 हुआ, 50 का 500 मीटर लंबी ट्रेन है। ये आपका गया आंसर। ये तो रहा ट्रिक से। बेसिक देखिएगा, अभी हम बताए हैं, ध्यान से तो सुनिएगा। जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो कितनी लंबाई चलती है, अपनी लंबाई खुद के बराबर, ठीक है। और किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। देखिएगा, एक ट्रेन 10 सेकेंड में एक आदमी को पार कर रही है, बेसिक नीचे बता रहे हैं, बेसिक आ जाएगा इतने में। देखिएगा, एक ट्रेन 10 सेकेंड में एक आदमी को पार कर रही है तथा 14 सेकेंड में 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो अपनी लंबाई 10 सेकेंड में, तो इसका मतलब प्लेटफॉर्म तो 4 सेकेंड में पार कर रही है। 4 सेकेंड में चली गई दूरी बराबर 200 मीटर, तो यहाँ से 4 सेकेंड में 200, तो 1 सेकेंड में चली गई दूरी 50 मीटर। 1 सेकेंड में 50 मीटर चली, तो ट्रेन जब एक व्यक्ति को पार करती है तो 10 सेकेंड में पार करती है, तो 10 सेकेंड में चली गई दूरी 10 गुणते 50 बराबर 500 मीटर। ये 500 मीटर बेसिक आ गया। बेसिक फिर से समझिएगा, 10 सेकेंड में एक आदमी को पार की, 14 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार की। इसका मतलब कि 14 को 2 भाग में बांट दिए, 10 में ट्रेनवा पार की होगी भैया, और प्लेटफॉर्म 4 में 10 से 14, तो 4 सेकेंड में चली दूरी, प्लेटफॉर्म की लंबाई 200, तो 200 बटा में 4 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में चली दूरी 50 मीटर। तो 10 सेकेंड में ना एक व्यक्ति को पार की है, और जब एक व्यक्ति को ट्रेन पार करती है तो अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो जब कोई ट्रेन 1 सेकेंड में 50 मीटर जा रही है तो 10 सेकेंड में जाएगी, 10 पचे 50 गुणते 10, 50 का है हम 500 मीटर। ये आपका आंसर हुआ। समझ में आया कि नहीं आया। और ठीक से कहे तो T1 P प्लेटफॉर्म, T1 व्यक्ति को जो पार करने में लगा समय, T2 प्लेटफॉर्म सही चलने में जो समय है, और T1 व्यक्ति वाला है। तो P1 बटा में T2 माइनस T1। ये ट्रिक से ट्रेन की लंबाई, नहीं तो फिर बेसिक। ठीक है।
एक और क्वेश्चन ऐसा इसे हम देखिएगा, एक और क्वेश्चन है ऐसा ही। एक ट्रेन 18 सेकेंड में एक आदमी को तथा 25 सेकेंड में 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के जगह पे कर लेते हैं इस बार सुरंग। ये सुरंग कर लेते हैं, ठीक है। सुरंग भी हो सकता है, पुल भी हो सकता है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म की जगह पे सुरंग, पुल या फिर प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए सुरंग को भी पी मान लेते हैं। लंबाई इसकी को पार कर जाती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सुरंग की लंबाई सेम वैसे ही जैसे अभी बताए थे, 280 गुणते T1 कौन, जो व्यक्ति द्वारा चला गया है, लगातार व्यक्ति को पार करने में ट्रेन, और T2 सुरंग को या माइनस T1। तो 25 में से 18, ये 280 गुणते 18 बटा में 7, 7 चौक 28, 40 हुआ, 18 चौक 72, 720 मीटर ये सुरंग की लंबाई, सॉरी ट्रेन की लंबाई है 720 मीटर, ठीक है। ये आपका हो गया कैसा, ट्रिक से बेसिक। देखिएगा, देखो भैया 18 सेकेंड में आदमी को पार कर रही है ना ट्रेन, ध्यान से सुनिएगा, ठीक। 25 सेकेंड में पार कर रही है सुरंग को। देखिए आदमी को पार की होगी तो कितनी लंबाई चली होगी, अपनी लंबाई के बराबर, ट्रेन की लंबाई के बराबर। और सुरंग को पार की होगी तो कितनी दूर चली होगी, सुरंग को पार की होगी तो दूरी ट्रेन प्लस सुरंग, ये दोनों को पार करने में लगा हुआ वही होगा। तो देखिएगा ट्रेन को पार करने में 18 सेकेंड, इसका मतलब कि 18 7 25 होता है ना। इसका मतलब कि 7 सेकेंड में सुरंग को पार की है और 7 सेकेंड में सुरंग को पार की है, तो 7 सेकेंड का मान, सुरंग की लंबाई 280 मीटर, 1 सेकेंड का मान यहाँ से आ गया 40 के बराबर, 40। और 18 सेकेंड में एक आदमी को पार की है तो 18 चौक 72, 18 गुणते 4 बराबर कितना, 72, 720, ये 720 मीटर आपकी लंबाई होगा ट्रेन का। बेसिक फिर से सीखिएगा, 18 में एक आदमी को पार की तो अपनी लंबाई के बराबर चली होगी, सुरंग को पार करने में अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, 18 में अपनी तो 7 में सुरंग, 7 का मान 280 तो 1 का मान 40, तो 18 का मान 700 कितना 720, 18 चौक 72 होता है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, PT1 बटा में T2 माइनस T1 ट्रेन की लंबाई, या तो फिर बेसिक। जब इसमें दो चीज और था कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, दो बेसिक कंसेप्ट जो है, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, और जब प्लेटफॉर्म या पुल या सुरंग को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। इसीलिए ये 18 और 7 में सुरंग पार की है तो 7 को मैंने ऐसे किया है। ऐसे क्वेश्चन हमको उम्मीद करते हैं कि आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू वेरी मच।